हेलो माय लवली ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपनी पेन पेंसिल नोटबुक निकाल लीजिए ताकि आप स्ट्रैटेजी को समझ सकें, साइकोलॉजी को समझ सकें। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 40,000 रुपीज के प्रॉफिट के पीछे का लॉजिक जो हमने आज की ट्रेडिंग सेशन में बनाया। मैं लाइव ट्रेडिंग के दौरान किस तरीके से प्रॉफिट को ट्रेल करता हूं, कहां अपने स्टॉप लॉस को रखता हूं और किस तरीके से अपने रिस्क और पोजीशन साइज को मैनेज करता हूं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। जस्ट इन केस आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है रोडिंग बुल्स को तो कर लीजिए। दिस इज द राइट टाइम माय फ्रेंड, बिकॉज यू विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस चैनल। डेली प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स के साथ डेली पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पे आते हैं और साथ में आते हैं अगले दिन के इंट्राडे लेवल्स। और जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं, भाव भगवान चाहे, सो लेवल्स आर गॉड इन स्टॉक मार्केट। इफ यू कैन लर्न टू फॉलो द लेवल्स, इफ यू कैन लर्न टू रिस्पेक्ट द लेवल्स, आप काफी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स स्टार्ट टू यूज मल्टीपल इंडिकेटर्स। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर वो अपने चार्ट पे लगा के बैठ जाते हैं जिनका उनको मतलब भी नहीं समझ में आ रहा होता है। व्हाट आई टोल्ड एवरी सिंगल पर्सन इन माय टेक्निकल एनालिसिस वेबिनार मास्टर क्लास इज दैट आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको 10 इंडिकेटर्स लगाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए 1 या 2 इंडिकेटर काम के हों, पर आपको 10, 15, 20 इंडिकेटर से ट्रेड नहीं लेना है। जितनी ज्यादा बात नेकेड चार्ट्स आपके साथ करते हैं, उतनी ज्यादा बात कोई इंडिकेटर भी आपके साथ नहीं कर सकता। सो ऑल यू हैव टू डू इज लर्न हाउ टू रीड एंड हाउ टू लिसन टू व्हाट चार्ट्स आर एक्चुअली trying to say you, what price action is actually trying to say to you। आज के दिन का जो प्रॉफिट है वो हमने बुलिश होके भी बनाया है और बेयरिश होके भी बनाया है, एज एन ऑप्शन बायर, नॉट इवन एज एन ऑप्शन सेलर। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। कैसे पॉसिबल हैं, क्या लॉजिक्स होते हैं, सारी चीजें हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक अच्छी इंपॉर्टेंट और काम की न्यूज आपके लिए ये है कि टेक्निकल एनालिसिस का जो वेबिनार मास्टर क्लास हमने रखा था, दैट वाज फॉर 499, द पार्टिसिपेशन फीस वाज 499। The webinar masterclass, you can get the same webinar masterclass in the recorded version for free। आपको सिर्फ www.roaringbulls.com पे जाना है और वहां कोर्सेज सेक्शन के अंदर इस वेबिनार मास्टर क्लास को अगर आप फ्री में अटेंड करना चाहते हैं तो वहां पे जाके क्लिक करना है। आपको इस मास्टर क्लास की पूरी डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी। वी हैव ऑफिशियली पार्टनर्ड अप विद अपस्टॉक्स since I use only 2 brokers, that one is Zerodha and one is Upstocks. We have officially partnered up with Upstocks, and if you'll open a demat account, open a trading account with Upstocks, you can get access to that webinar masterclass for free. After watching this video, you can go ahead and click on the link on our ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रोडिंग बुल्स। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, वीडियो को बहुत आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में भी बात करूंगा जो आपके लिए ट्रेडिंग की जर्नी में कीमती हो सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, दिस इज योर फ्रेंड उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोडिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो। Okay, so let's just move ahead and jump into the video. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने आपको बताया, roaringbulls.com पे आप जा सकते हैं और वहां पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी। आप रेड सर्कल मेंबरशिप भी वहाँ पे जाके ले सकते हैं और साथ में अगर आप जाएंगे कोर्सेज सेक्शन में, तो कोर्सेज सेक्शन में जाने के बाद आपको डिटेल्स मिल जाएंगी वेबिनार मास्टर क्लास की। हाउ कैन यू अटेंड दिस वेबिनार मास्टर क्लास फॉर फ्री? ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक ओवर हेयर एंड यू कैन अटेंड द वेबिनार मास्टर क्लास फॉर फ्री। ऑल यू हैव टू डू इज ओपन अप योर ट्रेडिंग अकाउंट विद upstocks portal, okay? So that is how you can attend the masterclass for free. So let's move ahead and discuss how did we book our profits for the day. सबसे पहले मैं आपको स्टैटिक चार्ट के ऊपर ये सारी चीजें दिखाता हूं, क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आना जरूरी है। इसके बाद हम लाइव रिप्ले करेंगे इस पूरे बार चार्ट का और एग्जैक्ट वो पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे जहां पे हमने अपना एंट्री ट्रिगर किया, जहां पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा, उसके पीछे का लॉजिक क्या था और कैसे हमने बुलिश होके भी पैसा बनाया आज मार्केट में और बेयरिश होके भी पैसा बनाया। दोनों चीजों को हम पूरी तरह समझेंगे। सो जस्ट हैव अ लुक एट द चार्ट्स ओवर हियर, इट्स सो गुड टू सी
हमने 2 बार ट्रेड सेटअप किया। पहली बार हमने ट्रेड सेटअप किया जब मार्केट ने एक बहुत क्लियर सिग्नल दिखाया कि सपोर्ट से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। 32,547 का जो सपोर्ट जोन है, यहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आपको यहां दिख रहा होगा। एक बड़ी ही बुलिश जो कैंडल यहां पे दिख रही होगी, हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडल यहां पे आपको दिख रही होगी। इस कैंडल से एक बात तो क्लियर हो गई कि मार्केट 32,500 के सपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद हमने जो अपना ट्रेड सेटअप किया वो कब किया? ये जो येलो लाइन आपको आती हुई दिख रही है, येलो लाइन काई की है? ये है 200 डे EMA की, सॉरी 200 EMA की लाइन है। इट्स नॉट 200 DMA है, इट्स 200 EMA, यानी कि पिछली 200 कैंडल्स का ओपन और क्लोज अगर आप देखेंगे तो उनका एवरेज निकाल के जहां पहुंचेगा वो ये लाइन बताती है। तो 200 EMA की लाइन को हमने यहां पे नोटिस किया। 200 EMA एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करती है, डायनेमिक रेजिस्टेंस या डायनेमिक सपोर्ट का। इसको हमने अपने चार्ट्स पे मार्क कर रखा है। what all do we use? Just have a look. I'll show you what all EMAs do I use and what all indicators do I use. I use 3 kinds of EMA। यहां पे आपको दिख रहा होगा, I use 20 EMA, I use 200 EMA, I use 50 EMA। सबका अलग अलग पर्पस है और साथ में मैं सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट चीज यूज करता हूं, दैट इज पाइवट पॉइंट्स एंड सेंट्रल पाइवट रेंज। दैट इज इट। बस इतनी चीजें यूज करता हूं मैं, जिसमें से एक्चुअली EMA तो एक ही टाइप का इंडिकेटर है, इट्स नॉट इवन मल्टीपल इंडिकेटर। सो इन ऑल आई यूज जस्ट 3 इंडिकेटर्स, दैट इज पाइवट पॉइंट, सेंट्रल पाइवट रेंज। ये भी एक ही कैटेगरी के इंडिकेटर होते हैं। इट्स जस्ट कि सेंट्रल पाइवट रेंज के अंदर जब आप देखते हैं तो सेंट्रल पाइवट रेंज के अंदर आपको एक कुशन दिख जाता है। ये जो जोन आपको पूरा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड योर CPR। ठीक है, ये पाइवट पॉइंट के ऊपर एक लाल लाइन आ जाती है और नीचे एक लाल लाइन आ जाती है। बेसिकली ये आपका एक ट्रेडिंग कुशन बन जाता है जहां से मार्केट या तो रिट्रेस कर सकता है या ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर सकता है। सो दैट इज ऑल वी यूज। सबसे पहली ट्रेड की हम बात कर लेते हैं। हमने एंट्री रखी थी जब हमारा 200 EMA इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ था इस बुलिश कैंडल के साथ। ये हमारी एंट्री थी और इसके ठीक नीचे हमारा 32,652 का सपोर्ट है। तो इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यहां हमारी एंट्री हो गई और हमारा जो टारगेट था वो टारगेट बहुत सिंपल था। हमारा टारगेट था सिर्फ और सिर्फ हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस, यानी कि ये। ठीक है, बट उसके बाद एक चीज और एक्शन में आती है, दैट इज योर 8 EMA। यहां पे अगर आप 8 EMA को ध्यान से देखेंगे, जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, दिस इज योर 8 EMA। 8 EMA कैन बी यूज्ड टू ट्रेल योर प्रॉफिट्स इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। अगर मार्केट आपको ट्रेंडिंग होता हुआ दिख रहा है तो यहां पे आप 8 EMA को यूज कर सकते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे मार्केट यहां से कुछ हद तक ऊपर की ओर चला गया और 8 EMA का सबसे अच्छा यूज आप कैसे कर सकते हैं? 8 EMA को लगाइए और तब तक आप मार्केट में प्रॉफिट्स को ट्रेल करिए जब तक कि 8 EMA टूट नहीं जाता। तो कहां जाके 8 EMA टूटा? इस पॉइंट पे जाके 8 EMA टूटा, यानी कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 32,974 पे अवेलेबल था। मेरा इनिशियल टारगेट तो सिर्फ यही था, जो हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट था ट्रेड का वो यही था, बट मैंने उसके बाद ट्रेल किया उसको। कहां तक ट्रेल किया? इस जगह तक ट्रेल किया। क्यों ट्रेल किया? क्योंकि मैंने 8 EMA को यूज करा और फाइनली इस पॉइंट पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। जस्ट इन केस मार्केट की बुलिशनेस अगर कंटिन्यू रहती तो हो सकता था मुझे और ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता, बट आई यूज द 8 EMA टू सक्सेसफुली ट्रेल माय प्रॉफिट्स। पॉइंट नंबर 1, दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रेड विद लॉजिक, विद एंट्री, विद स्टॉप लॉस, विद टारगेट एंड एवरीथिंग। सेकंड ट्रेड में हमने कब एंट्री ली, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज बहुत क्लियरली दिख रही थी कि 32,974 और 33,000 का जो जोन है, यहां एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्यों है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस? मल्टीपल टाइम्स आपको इस जोन में रिजेक्शन दिख रहा होगा। इस रेजिस्टेंस से क्या दिख रहा है? यहां पे रिजेक्शन दिख रहा है। ठीक है, रिजेक्शन जब हमको रेजिस्टेंस से दिख रहा है मतलब ये प्राइस जो है, ये बायर्स कंफर्टेबल नहीं है इस प्राइस पे और सेलर्स को बड़ी पसंद आ रही है प्राइस। और इस बेयरिश कैंडल के साथ इस चीज पे हमको कंफर्मेशन मिल जाता है कि सेलर्स को ये प्राइस पसंद आ रही है। अगेन वन मोर कंफर्मेशन, मैंने आपको बताया 200 EMA सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, डायनेमिक सपोर्ट या डायनेमिक रेजिस्टेंस। आप यहां देखेंगे तो यहां पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था और जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है तो क्या बन जाता है? सपोर्ट बन जाता है। तो इसी 200 EMA को जब आप यहां देखेंगे इस जोन में, तो इस बेयरिश कैंडल के साथ ये 200 EMA एक बार ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया और फिर फाइनली दोबारा ब्रेक डाउन हो गया। So this was a confirmation that the market is not accepting the price over here, but still we waited for a while. We waited for a while because क्या है कि मार्केट ने इतनी बुलिशनेस सुबह दिखाई है, सो इट इस जगह पे अगर हम अपना ट्रेड सेटअप कर लेते, प्रॉब्लम क्या आ सकती थी
कि ये जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहां पे दिखा है ये यहां फिर से दिख सकता था और एग्जैक्टली वही हुआ। वो रिवर्सल यहां दिखा, मार्केट ने 32,500 के जोन को फिर से रिस्पेक्ट किया और ऊपर निकल गया। देन इट अगेन फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम 200 ईएमए और इस बार जब मार्केट नीचे आया तो उसने 32,500 के जोन को ब्रेक डाउन कर दिया। हमारी एंट्री कहां थी? हमारी एंट्री ठीक इस पॉइंट पे थी जहां 32,500 का जोन ब्रेक डाउन हुआ और हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट कहां था? सीपीआर, सेंट्रल पाइवट रेंज, हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट था। एग्जैक्टली ये पॉइंट हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट था। सो वी बुक्ड ऑल ऑफ दिस ओवर हियर। ठीक है, ये हमने स्टैटिक चार्ट पे पूरी चीज डिस्कस कर ली है। अब एक काम करते हैं, हम बार रिप्ले करके देखते हैं और लाइव चार्ट पे इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लाइव चार्ट पे इस पूरी चीज समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आए। क्योंकि आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि सर स्टैटिक चार्ट पे बताना आसान है। आई अंडरस्टैंड स्टैटिक चार्ट पे बताना आसान है, इसीलिए मैं आपको लाइव चार्ट पे सेम चीज एक बार एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से वर्क करता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो नाउ इट इज अबाउट टू स्टार्ट। ये आप देखेंगे सबसे पहली कैंडल, हमारा पहला डे जैसे ही स्टार्ट हुआ तो सबसे पहली कैंडल किस तरीके की बनी? एक हल्की सी बुलिश कैंडल बनी, एक गैप अप ओपनिंग हमको मिली। पॉइंट नंबर 1 आपको यहां पे बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, बुलिश कैंडल बनी। यहां पे 32,833 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। सो इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। यहां पे रेजिस्टेंस बखूबी काम कर रहा है। 200 ईएमए एक बार ब्रेक हो चुका है, बट 200 ईएमए के आसपास ही प्राइस मूव कर रही है। उसको ब्रेकआउट सक्सेसफुली अभी किया नहीं है प्राइस ने। अगेन 32,800 इज स्टिल एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर 200 ईएमए टू ब्रेक आउट सक्सेसफुली एंड शो अस दैट द मार्केट इज रेडी टू गो अप फ्रॉम हियर। ये देखिए यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आपको दिखा, कहां से? 32,500 के सपोर्ट से। वन थिंग। सेकेंड थिंग, इस रिजेक्शन के बाद जब 200 ईएमए यहां पे ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं हमको प्योर कंफर्मेशन हो गया कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है, एंट्री ट्रिगर है और एंट्री ट्रिगर के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ये हमारी एंट्री हो गई और अब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? इस ग्रीन लाइन को यूज करके, यानी कि 8 ईएमए को यूज करके अपने 8 ईएमए को यूज करके अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर रहे हैं। ठीक है, 8 ईएमए को यूज कर रहे हैं। ये देखिए लगातार मार्केट यहां पे अब कंसोलिडेट कर रहा है 32,833 के लेवल पे। क्या आपको दिख रहा है? बट स्टिल दो चीजें क्या दिख रही हैं? एक तो 200 ईएमए के ऊपर चल रहा है मार्केट, दूसरा 8 ईएमए के ऊपर भी चल रहा है मार्केट। दो चीजें आपको बहुत क्लियरली दिख रही हैं। एक तीसरा कंफर्मेशन और क्या दिखता है कि मार्केट बुलिश है। यहां पे क्रॉसओवर दिख रहा होगा आपको काय का, 200 ईएमए का क्रॉसओवर काय के साथ दिख रहा होगा? 8 ईएमए के साथ। जब 8 ईएमए 200 ईएमए का क्रॉसओवर देगा तो इसका मतलब यहां पे आप थोड़ा सा एक कंफर्मेशन साइन ले सकते हैं कि यस देयर इज सम स्ट्रेंथ इनटू द मार्केट्स एंड वी कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस टू कम। और एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आप ध्यान देंगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का ही हमको वेट करना था। क्रॉसओवर इस जगह पे हो चुका है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस का हम वेट कर रहे थे, दैट इज दिस वन। ये हमारा फ्रेश टारगेट है, ईएमए साथ में चल रहा है। जस्ट लुक व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट लुक। हमें हमारा टारगेट पता था कि हमें जो भी हो जाए इस पॉइंट पे अपना टारगेट बुक कर लेना है। स्टिल वी वेटेड फॉर अ व्हाइल, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये तो इस जगह पे आ जाएगा अभी, बट उसके बाद भी हम वेट क्यों करेंगे? क्योंकि मान लीजिए मार्केट अगर ऊपर चला जाता है तो हमको अपनी अपॉर्चुनिटी को नहीं मिस करना है, हमको प्रॉफिट्स को ट्रेल करना है, इसीलिए हम वेट करेंगे। अब एग्जैक्टली क्या होगा आप यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा। मैं एक काम करता हूं, इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूं ताकि थोड़ा सा क्विकली ये मूव करे। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट इंक्रीज द स्पीड। ओके या, तो अब जरा आप ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। ये देखिए यहां पे रेजिस्टेंस टूट चुका है। कौन सा रेजिस्टेंस? 32,973 वाला रेजिस्टेंस एक बार टूट चुका है। वी आर स्टिल होल्डिंग टू आवर ट्रेड। हमारी एंट्री कहां थी? हमारी एंट्री यहां थी, यहां एंट्री थी। एंट्री से बहुत ऊपर ट्रेड हो रहा है। इस पॉइंट पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि फाइनली हमारी 8 ईएमए की लाइन यहां क्रॉस हो चुकी है। अब एक चीज और क्या नोटिस कर रहे हैं हम? क्या नोटिस कर रहे हैं जरा ध्यान से बताइए। इस जगह पे हम नोटिस कर रहे हैं कि यहां पे कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। नोटिस कर रहे हैं हम। सो वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू फॉल फ्रॉम हियर। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता है तो ब्रेक डाउन जरूर हो जाएगा। क्या हुआ यहां पे? यहां पे 8 ईएमए तो ब्रेक डाउन हो ही चुका है, साथ में क्या हो रहा है? ये 200 ईएमए भी इस कैंडल के साथ सक्सेसफुली ब्रेक डाउन हो गया। बट हमने एंट्री क्यों नहीं ली? हमने एंट्री क्यों
नहीं ली उसके पीछे का बहुत सिंपल लॉजिक मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। एंट्री नहीं लेने का कारण यह था कि मॉर्निंग में बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आई थी इस पर्टिकुलर जोन से, ठीक है। और यहीं पे एग्जैक्टली वही चीज यहां पे हुई, वापस से एक बुलिशनेस देखने को मिली इस जोन में, यहां पे से रिवर्सल देखने को मिला, बट ये रिवर्सल सस्टेन कर पाएगा अगर तो मार्केट यहां से ऊपर निकल जाएगा, नहीं कर पाएगा तो नीचे आ जाएगा। दैट्स ऑन दिस बेसिस आवर ट्रेड वाज सेट अप, ठीक है। अभी लगातार यहां से 200 EMA एक डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कि आप देख रहे हैं 200 EMA से प्राइस रिजेक्ट कर रही है। सी हाउ ब्यूटीफुली इट वर्क्स, जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुली इट वर्क्स, ओके। हमें वेट है कि 32,547 का सपोर्ट कब टूटेगा, जैसे ही टूटेगा हम एंट्री ले लेंगे और ये हमारा टारगेट रहेगा, यानी कि हमको इतना मोमेंटम कैप्चर करना है। कब टूटेगा ये सपोर्ट, अब हम इसका वेट कर रहे हैं। ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई, ठीक है। और हमने नेक्स्ट 3 कैंडल्स के अंदर यानी नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर प्रॉफिट भी बुक कर लिया और ये हमारा एग्जिट भी ट्रिगर हो गया, ओके। सो दिस इज हाउ आवर ट्रेड सेटअप लुक इन द लाइव मार्केट, ठीक है। अभी आपको ये देखने के बाद फिर भी थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से लाइव मार्केट के अंदर ये कंप्लीट ट्रेड सेटअप वर्क करता है, ओके। यहां पे आपको थोड़ा समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। एक बार फिर से इस पूरे चार्ट पे गौर कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किन बेसिस पे अपना एंट्री और एग्जिट ट्रिगर किया था और कहां स्टॉप लॉस रखा था। सो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी किस तरीके से हमने ट्रेड सेटअप लिया, क्यों लिया, और हमने बोथ बुलिश मोमेंटम को भी कैप्चर किया और उसके बाद बेयरिश मोमेंटम को भी कैप्चर किया। एक ही दिन के अंदर दोनों मोमेंटम कैप्चर किए जा सकते हैं अगर आप फोकस के साथ अपना एनालिसिस स्ट्रांग रखते हुए और अपने पोजीशन साइज को मैनेज करते हुए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रांग रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो काफी चांसेस हैं इस बात के कि आप लाइव मार्केट के अंदर सक्सेसफुली प्रॉफिट बना सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, हर वीडियो में बताता हूं, प्रॉफिट्स को ट्रेल नहीं करते, लॉसेस को ट्रेल करते हैं ना आप। फिर से कमेंट में जाइए और मुझे बताइए क्या आप ऐसा करते हैं। लॉस चलेगा अगर 20,000 का हो जाएगा तो भी, प्रॉफिट अगर 2,000 भी होगा तो भी रख के बाहर हो जाऊंगा मैं, यही करते हैं ना आप। यही करेंगे, अगर आप यही करेंगे तो आप कैसे प्रॉफिट्स को ट्रेल करना सीखेंगे, कैसे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना सीखेंगे और कैसे लॉसेस को कट करना सीखेंगे। दैट इज माय क्वेश्चन, ओके। सो द इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो अगेन इज लर्न हाउ टू ट्रेल योर प्रॉफिट्स विथ लॉजिक। तुक्का नहीं मारना है, मार्केट कैन नॉट फंक्शन ऑन तुक्कास। यू हैव टू हैव अ लॉजिक बिहाइंड योर एंट्री, लॉजिक बिहाइंड योर एग्जिट, लॉजिक बिहाइंड योर स्टॉप लॉस। रैंडम जगहों पे अगर आप स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट टारगेट करेंगे, you might very well fail. This is one of the most basic reason why 99 or 95% retailers fail into the stock market. In fact, if you'll go and listen to the words by I think Nitin Kamath has said that the CEO of Zerodha that 95%, more than 95% of the retail traders lose money into the stock market, and the primary reason is that कि लोग बिना स्टडी, बिना रिसर्च के आते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, they are overpowered by 2 emotions, greed and fear। क्या आपके अंदर ये greed और fear वाले इमोशंस हैं? कमेंट में जाके बताइए अगर आपके अंदर greed और fear वाले इमोशंस हैं। एंड if these emotions are overpowering you, इनको कंट्रोल करना सीखिए। That is how you will be able to win as an intraday trader, my friend. So again, last but not the least, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस वेबिनार मास्टर क्लास जो थी उसको फ्री में अटेंड करना चाहते हैं, so you can go to www.roaringbulls.com। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक भी मैं आपके लिए डाल दूंगा। Go there and find and go into the courses section and just go and attend the masterclass. The process is simple. You just have to open your free Demat account with Upstocks. That is a very good brokerage broker, and the brokerage over there is very low, and plus they have good charts and good mobile application is good, so everything is good with Upstocks. So just go ahead and attend your free webinar masterclass with Roaring Bulls community, and the more you learn the more you earn, as I keep saying that. So अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ये लॉजिक समझ में आया हो, तो इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा जो इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू सक्सेसफुली मार्केट में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। उनको कुछ जागरूकता फैलाइए, नॉलेज दीजिए कि ऐसा हो सकता है। ओनली इफ you believe in yourself, only if you believe in analysis, only if you believe that yes, you can actually make money from the markets, but for that you have to control your greed and fear. So I hope you enjoyed this video, my friend. This is Utkarsh Bhargav. Thank you for listening to me, and you are watching Roaring Bulls, the stock market show.